हम सब अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सिर्फ़ एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। आपको पता है शादी के बाद कब इंसान का वक्त निकलता जाता है उसको ख़ुद पता नहीं होता है। कब शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब तो बच्चों की उम्र भी हो चुकी है शादी की, लेकिन अभी तक ना कुछ पैसों की सेविंग हुई, ना ही अपना घर हो पाया, क्योंकि वक्त ना बहुत तेज़ी से निकलता ही जा रहा है और इंसान ना उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी उसे करना चाहिए अपने वक्त और हालात को सुधारने के लिए। अगर कोई मेहनत कर भी रहा है तो मेहनत करके वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो फिर 1 हफ़्ते की छुट्टी कर लेता है, जो कि आपकी मेहनत 1 हफ़्ते की छुट्टी में सारी माइनस बराबर हो जाती है। जब भी मेहनत करके और जिस भी पॉइंट पे आप कामयाब होने वाले होते हैं तो बस उसी के बाद ही फिर आप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आप रेस्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि इनफ मैंने बहुत मेहनत कर ली है। और यही सोच करके ना आप जो है 2 दिन लग कर के मेहनत करते हैं और फिर 1 हफ़्ते की आप छुट्टी करते हैं, जिससे मेहनत ना आपकी 2 हफ़्ते की छुट्टी में, 1 हफ़्ते की छुट्टी में या 3-4 दिन की छुट्टी में बराबर हो जाती है। जो मेहनत करके रात दिन करके 2 दिन में पैसे कमाए थे वो 4 दिन में खर्च हो जाते हैं और फिर सेविंग नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए है, प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, मैं भी हूँ उसमें, और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका अपना घर नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रही हैं कि अपने हालात को बेहतर से बेहतर करें। बहुत ज़्यादा गरीबी गुर्बत के उनके हालात हैं, बहुत वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द हमारे हालात बेहतर हों। तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी, चाहे अभी आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन मैं वाकई में बता रही हूँ, चाहे आप कितना भी कमा लेना, लेकिन अगर आप सेविंग करना और 6 चीज़ें करना ना, खर्चे करना कम नहीं करेंगी ना, तो आप कितना भी कमा लें, लाखों कमा लें, फिर भी आपको कम लगेगा और आप ना अपनी मुश्किलें कभी आसान नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगी 6 वो खर्चे जो कि हम औरतों को जो ना बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने ये रूल नहीं बनाया ना आज, तो मैं आपको कह रही हूँ, वाकई में मेरी नज़र में बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी शादी को 5 से 10, 10 से 15 साल हो गए, उनके बच्चों की उम्र हो गई शादी की, लेकिन अभी भी उनके हालात वही हैं जब उनकी शादी हुई थी, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने घर के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, और अभी भी 15 साल तक भी स्ट्रगल करके वो कुछ नहीं कर पाए। अब वो सोचते हैं कि कहाँ हमने अपना वक्त गुजारा, कहाँ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, कहाँ हमारे पैसे चले गए जो कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब वो बच्चों की शादी के लिए कर्ज़ा लेते हैं, लोन लेते हैं, फिर शादी कराते हैं। अब तो घर का वो छोड़ ही चुके हैं सपना। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक औरत का ना बहुत बड़ा सपना होता है ये, बल्कि यूँ समझ ले उसकी ज़िंदगी में शादी के बाद अगर कुछ ख्वाहिश है ना, तो वो बस अपने घर की होती है। और औरत ये सोचती है कि चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन उसका खुद का अपना होना चाहिए। मेरी इस बात से वो बहनें बिल्कुल रिलेट कर रही होंगी जिनका अपना घर नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि अपने घर होने का मतलब क्या होता है। और जिनका रेंट का घर है या रेंट पे रह रहे हैं, उसमें कितनी तकलीफ़, कितनी दिक्कत, कितनी सारी बातें एक दूसरे की सुन करके, सह करके, सब्र करके रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, इंसान को लगता है बहुत आसान है, आसान नहीं है। आप पैसे देते हैं लेकिन फिर भी आपको 2-4 बात सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम सब्र करते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना वक्त बेकार मत करिए। आज ना ये 6 खर्चे जो हैं आज से ही बंद करिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब के हालात बेहतर भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम सब के पास अपना अपना घर भी होगा, इंशाअल्लाह, आमीन। सबसे पहला पॉइंट जो मैं शेयर करूँगी कि हम औरतों की नज़र में ना 10 और 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता। ये बिल्कुल रियल बात है। अगर किसी बच्चे को चीज़ आपको दिलाना है तो आप 10-20 रुपए ऐसे ही दे देते हैं, 10-20 रुपए आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये 10-20 रुपए महीने के अगर जोड़े ना, 10 रुपए 300 होते हैं, 20 रुपए जोड़े तो 600 होते हैं। यानी कि एक बच्चे को अगर आपने ट्यूशन पढ़ाया ना, तो महीने में आपको 600 रुपये मिलते हैं या फिर 300 मिलते हैं। और पर डे आपके कितने बैठते हैं? 10 रुपये बैठते हैं। वही 10 रुपये जो आप अभी ना खर्च करने से पहले सोचती नहीं हैं, और यही अगर आप ट्यूशन पढ़ाती
हैं या कोई काम करती हैं, तुरपाई करती हैं, तो उसमें 10 रुपये आपको मिलता है और महीने में वो जा कर के 300 और 600 बनते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि 10 रुपये जब ये खुले होते हैं ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब इसको जोड़ना शुरू करेंगे ना आप, तो पता चलेगा कि इसकी क्या कीमत है। तो 10-20 रुपये जो डेली के खर्चे हैं ना, इसको पूरी कोशिश करिए कंट्रोल करने की। बच्चों को भी समझाइए, वैसे भी बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं देना चाहिए। अब कोई पहले की तरह चीज़ें नहीं बनती है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हो, क्वालिटी अच्छी हो, बहुत गंदे संदे से बनाते हैं, बीमारियाँ होती है। तो बहुत अच्छा है कि आप उन्हें बाहर की चीज़ ना दें, और नहीं देंगे, नहीं आदत डलवाएंगे उनको, तो आपकी ये 10-20 रुपये सेविंग में जाएगी और ये सेविंग आपकी बहुत हो जाएगी, 1 साल में काफ़ी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स अपनाना पड़ता है। दूसरा मैं कहूँगी बाहर के खाने का, जो बहुत सारी औरतें बहुत शौकीन होती है, मेरे तो आसपास कई सारी औरतें ऐसी रहती हैं जो कि एक दिन बनाती हैं और फिर 4 दिन ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 4 दिन वो बाहर का ही खाना खाती हैं। पता नहीं खा कैसे लेती हैं, उनका पेट वगैरह भी ख़राब नहीं होता है। तो वो ना, उनको आदत हो चुकी है बाहर के खाने की, और घर में वो बनाना नहीं चाहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी औरतें आज भी हैं जिनके शौहर बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन औरत को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस मेहनत से कमा रहे हैं। वो अपना आराम देखती है, सोचती है गर्मी में क्या किचन में खाना बनाएंगे, बाहर से ऑर्डर करवा लेती हैं। और बाहर इतनी महंगी चीज़ है, इतनी सी चीज़ इतनी महंगी मिलती है, तो आपको ज़्यादा लेना पड़ता है। और अक्सर आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो कमाई का ये सोचिए कितना हिस्सा आपके बाहर खाने में जा रहा है, जबकि आपके घर में माशाल्लाह पूरा राशन वगैरह भरा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, अपने आलसी की वजह से आप बना नहीं रहे हैं, और शौहर के पैसे को एकदम बिल्कुल पानी की तरह आप खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी ना आपको रोकना होगा। तीसरा पॉइंट मैं शेयर करूँगी, आपको ये चीज़ करना है कि अगर आप महीने के पैसे जो आते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अभी तक अगर आप नहीं निकालते हैं, तो आपको निकालना है। अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालना है। 100 रुपये ही निकालिए, 200 निकालिए, 500 निकालिए, लेकिन आप निकालिए। अभी आपको लगेगा अरे 100-200 में क्या ही होता है, लेकिन 100-200 में बहुत कुछ होता है। अगर आप उसको 200 रुपये भी, 500 रुपये भी महीने के जोड़ेंगे तो साल के बहुत होते हैं, और 5-10 साल में वो काफ़ी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत हो जाएंगे कि आप घर ले लेंगे, लेकिन आप इतना कर लेंगे कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना उस पैसे से बिजनेस कर सकते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो उस पैसे से आपके घर, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए ना, क्योंकि घर तो आज के टाइम पे बहुत महंगा है, इतने कम पैसे सेविंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं, आप थोड़ा आगे कदम रख सकती हैं, लेकिन ये जब होगा जब आप कोशिश करेंगी और हिम्मत करेंगी। कोशिश ये करना है सेविंग करने की, और जब सेविंग कर लें तो हिम्मत करके ना कुछ स्टार्ट करना है, कुछ पैसे लगाने हैं कोई बिज़नेस में, और वो शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी कि आज का जो दौर है ना, वो बहुत ज़्यादा मॉडल है। हर औरत चाहती है उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छे घर में सामान और अच्छा फ़ोन होना चाहिए। इसकी वजह से वो किस्त पे बहुत सारे सामान लेती हैं जो ईएमआई पे लेते हैं, लेकिन आप ये ले लेते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करिए, ईएमआई पे चीज़ें कम से कम लीजिए। कर्ज़े की ये जो दलदल है ना, इसमें कोशिश करिए कि इसमें मैं ना फंसूँ, मेरा शौहर ना फंसे, क्योंकि ये कर्ज़ा जो होता है ना, जो आप ले करके कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इंसान एक बार ले लेता है, उसको आदत बन जाती है, वो मतलब रोटी के लिए फिर कर्ज़ा लेने लगता है। यानी कि आपके घर में राशन नहीं है ना, तो फिर आप सोचेंगे कि राशन नहीं है तो मेहनत कौन करे, चलो परसों तरसों से काम पे जाएंगे, अभी ना 1000 रुपये किसी से उधार लेकर के राशन ले आते हैं। मतलब इतनी बुरी लत होती है ये कर्ज़े की, एक बार इंसान को लग गई तो इंसान अपनी रोटी के लिए भी कर्ज़ा लेके आ रहा है। सोचिए ज़रा कितना घटिया और कितना बुरा काम है ये। तो कोशिश करिए कि कर्ज़ा नहीं लें आप किसी से, ईएमआई पे चीज़ें ना लें, किस्तों पे चीज़ें ना लें। कोशिश करिए कि ये सारे फिजूल खर्चे से आप बच सकें। नेक्स्ट आता है बिजली और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत पे इस्तेमाल करें। मैंने कई सारे घरों में देखा, जब जाती हूँ, कूलर, एग्जॉस्ट फैन, लाइट वॉशरूम की, कमरे की और किचन की, सबकी जली रहती है। आप जब वहाँ नहीं हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें बंद कर दें। अब आप ये बोलेंगे लाइट में कितना ही आता है, कितना ही तो नहीं आता है, बहुत कम आता है, लेकिन आप डेली ये चीज़ करेंगी
तो डेली थोड़ा थोड़ा जुड़ के वो बहुत हो जाता है महीने में। तो कोशिश करिए कि लाइट का कम से कम यूज़ करें, बिजली का, पानी का कम से कम यूज़ करें जितना है, क्योंकि इनका बिल ज़्यादा आएगा तो आपकी सैलरी में से ही ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो अगर कम आएगा तो आपकी सैलरी में से कुछ पैसे सेविंग होंगे। तो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं औरतें की, जो कि हमें घर में रह के करना पड़ता है, क्योंकि आदमी कमा के ला के दे सकता है, बचाना तो हमारे हाथ में है। हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं बचा पाएंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।